अभी हम मौजूद हैं राजद कार्यालय में। इस जंजीर से बंधे हुए गेट को देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर ये जंजीर क्यों लगा। राजद कार्यालय 12 तारीख तक बंद कर दिया गया है। हर पार्टी अभी दफ्तर खुला हुआ है, छठ पर्व चल रहा है, लेकिन ये जंजीर बंद होने के कारण पूरा पार्टी दफ्तर राजद कार्यालय का बंद पड़ा हुआ है। एक तरफ पूरा बिहार मातम सा माहौल छाया हुआ है, क्योंकि बिहार में शराब से 46 लोगों की मौत हो चुकी है और इस वक्त राजद को सड़क पर होना चाहिए था, सत्ता के पक्ष के लोगों को घेरने का काम करना चाहिए था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्विटर खेल रहे हैं और हजारों किलोमीटर दूर से वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो ये समझ सकते हैं आप कि नेता प्रतिपक्ष का रोल जो है वो कितना अहम है और इस वक्त राजद परिवार के लोगों को या राजद के तमाम जो नेता हैं बड़े, उनको उन परिवारों से मिलना चाहिए था। इस वक्त उनके जो दुख की घड़ी है, पूरा परिवार दिवाली के त्यौहार में डूबा हुआ था, लेकिन एक तरफ कई ऐसे ज़िले जो थे वो मातम के माहौल में डूबा हुआ था। कई परिवार के जो है वो आंसू नहीं सूख रहे हैं। लगातार जहरीली शराब की मौत की वजह से लोगों के आंकड़े दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तक आंकड़ा 46 तक पहुंच गया है और कई बिहार जो आर्मी के जवान हैं, कोई बीएसएफ के जवान हैं जो जहरीली शराब के मौत के मुंह में समा गए हैं और उनका पूरा परिवार मातम के माहौल में डूब चुका है। लेकिन राजद अब इस जंजीर से बंध चुका है, जबकि उस अपराधी को बंधना चाहिए था इस जंजीर से, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस जंजीर को लेकर उस सरकार के सत्ता को घेरने की काम ये जंजीर करती और उस अपराधी को बांधने का काम जो है वो आवाज़ बुलंद किया जाता। लेकिन पूरी तरीके से राजद जो है वो सो चुका है। अब नेता प्रतिपक्ष अपने ट्विटर से ही सरकार को घेरने का काम करते हैं। तो सोच सकते हैं कि विपक्ष कितना मजबूत है। भले मजबूत तो है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर हमलावर हैं। कल ही ललन सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया था और मंच से निशाना साधा था तेजस्वी यादव को और कहा था कि जब भी कोई बुरा वक्त होता है, बिहार में कोई भी ऐसी घटनाएं होती है, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों या लालू परिवार हो, वो दिल्ली में होते हैं, वो प्रवासी हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो ये जो है वो सत्य होता हुआ भी साबित होता हुआ दिख रहा है। तो ये नज़ारा साफ तौर से देख सकते हैं कि राजद कार्यालय के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। ना राजद का कोई नेता बड़ा दिख रहा है, ना कोई कार्यकर्ता दिख रहा है। पूरी तरीके से राजद कार्यालय बंद हो चुका है और ये 12 तारीख तक यानी 12 नवंबर तक छुट्टी पर है राजद दफ्तर। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक तरफ पूरा बिहार जो है वो मातम में डूबा हुआ है और त्यौहार भी है। तो ये कह सकते हैं कि अब राजद जो है अपनी भूमिका कहीं नहीं निभा रही है और जिस तरीके से कई लोगों का आरोप भी रहा है कि बी पार्टी राजद रही है बीजेपी की, तो ये साफ होता हुआ झलक भी रहा है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10। सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान के अंतर्गत में पूरे बिहार वासियों को जो बालवाड़ी केंद्र जो चल रहे हैं, गरीब बच्चा के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का काम जो कर रहे हैं, जो स्कूल से वंचित है, उनकी ओर से छठ और दिवाली को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं हमारे बिहार वासियों को और देशवासियों के लिए।